नई गन है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा ही ना इसमें। लेकिन भाई ये गन देखो यार, अबे कैसी स्नाइपर है यार ये, अबे अच्छी स्नाइपर है यार ये। तो चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। ऑब्वियसली एक नया अपडेट वाला गेम प्ले जिसमें हमने फैरो को बिल्कुल भी नहीं मारा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से उसको मारना है कहाँ से नहीं मारना है। लेकिन भाई मैंने आज देखा कि एक लहसन वाली स्नाइपर आई है। हाँ, उसके सामने ऐसा लहसन जैसा कुछ लगा हुआ था कुछ भी करते यार लोग ये। लेकिन भाई वो स्नाइपर है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उससे मेरे हेडशॉट लगने लग गए ना। जिस गन से हमारे हाथों बंदे मरे, समझ आना वो गन बहुत ही बढ़िया है, और जिससे ना मरे तो हम नूब है कि नहीं। तो भाई ये बकवास तो बंद करते हैं। अब यहाँ पे हम जॉर्जोपोल में आए थे बहुत ही लाखों करोड़ों सालों के बाद, क्योंकि जॉर्जोपोल में उतरने का कोई फायदा ही नहीं था, बंदे ही नहीं आते थे। लेकिन इस बार आए हैं कुछ बंदे, कुछ मतलब 3-4 बंदे आए हैं, जिनमें से कुछ बंदे हमारे सामने इसी वेयर हाउस में छुपे हुए थे, और हमारे हाथ में है मामा। तो भाई करते हैं शुरुआत। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये बंदे एक दूसरे को रिवाइव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ अपना ग्रेनेड, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। बस चलो बड़ा तुम भी। अब यहाँ पे इनका तीसरा बंदा इसी वेयर हाउस के अंदर छुपा हुआ था। अब मैं इसका पीछा कर रहा था कि जैसे ये बाहर आएगा मैं इसको दबोच लूंगा, लेकिन ये बंदा इधर से उधर जा रहा था, लेकिन आखिरकार फाइनली शेवटी। चलो भाई, अब यहाँ पे इनके 3 बंदे नॉकआउट हो चुके थे, चौथा बंदा पता नहीं यहाँ पे नहीं था शायद इनका, और इनको रिवाइव भी मिल जाएगा। ये बंदे हमको फिर से एक बार मिलेंगे, और वो भी कंटेनर की जगह, और वो भी नो में। लेकिन फिलहाल इनको हम पेल देते हैं। चलो भाई, बेबी मरवा के मानेगी, क्या मरवा के मानेगी भाई। ये कांचा भी पौवे पी के पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। तो भाई जॉर्जोपोल में हरियाली तो खत्म हो चुकी थी, तो हम वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद मुझे लगता है ऐसा कि अपने को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर जाना आसान तो था बट बहुत मुश्किल हो गई। हमारा करियर डाउन होते होते बच गया इधर। अब हमारे सामने एक बंदा था जिसके ऊपर मैं मौली, नेड, लहसन ये वो सब कुछ फेंक देता हूँ, लेकिन उससे उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन वो मौली से जल जाता है। लेकिन भाई इसका जो सेकंड बंदा था ना, काफी खतरनाक बंदा था। अब यहाँ पे मेरी फट के फ्लावर होगी, तो मैं सोच रहा था कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास है 2 बैंडेज। तो मैं बहुत ही जोखिम उठा के यहाँ पे इस पेटी से फर्स्ट एड तो उठा लेता हूँ। अब ऑब्वियसली इस नेड की आवाज से ही मेरी फट जाती है और मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। तो ये बंदा मेरे सामने कुछ बकचोदिया पेलता है, जिसको मैं इग्नोर कर देता हूँ और 1 सेकंड भी नहीं हिलूंगा, क्योंकि अगर मैं जरा सा हिला तो ये मेरे को ट्रोल कर सकते हैं और मेरे तुम्हारे सामने बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैं एकदम स्टैचू की तरह शांत हो जाता हूँ, ताकि इसको लगे कि मैंने गेम एग्जिट कर लिया और ये मेरे को फिनिश कर दे। और इस बंदे को ऐसा ही लगता है, तो ये बंदा मेरे को फिनिश कर देता है। तो मेरे पास वो कीड़ा था जिससे अपन अपने आप ही रिकॉल हो जाता है, जिसका मुझे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि मैं अकेला ही था जो कि अपने आप ही रिकॉल हो गया, और मेरे नीचे उतरने से पहले ही हमारे तीनों के तीनों टीममेट फिनिश हो गए। लेकिन चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे जिंदा था तो मैं इनको भी जिंदा कर देता हूँ। अब तुम्हें याद है क्या मैंने कहा था जॉर्जोपोल में एक बंदा था किटकैट नाम का, उसको मैं 2 बार मारूंगा। तो बेचारा बंदा भी हमारी तरह मर के इधर ही लूटने आ जाता है, और बेचारे को मैं यहाँ पे धर लेता हूँ। चलो बड़ा, अब इन भाई साहब को हमने 2 बार पेल दिया, तो ये उम्मीद तो छोड़ चुके थे कि भाई अब तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं। और क्या ही करेगा ये बच के, अब तो मर ही गया ना 2 बार। तो मैं इससे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा शर्म के मारे बिल्कुल भी अपना माइक खोलता नहीं, तो मैं भी इसको तड़पाना बंद कर देता हूँ। चलो भाई, अब मैंने मुन्ना से पूछा कि भाई मुन्ना सामने कुछ बंदे है नहीं है, कुछ तो बता, कुछ तो बोल मुँह से। तो ये बोलता है कि भैया वहाँ पे एक बंदा तो था, अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बंदा होगा, लेकिन हो भी सकता है पर नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब समझू मैं? तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन तभी मुझे छोटा सा फुटस्टेप आता है। अब मैं इसके पीछे भागता हूँ इसको मारने के लिए, लेकिन तभी कांचा इसको पकड़ लेता है और मारने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन भाई जब भी हम खुश होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो तुरंत दुखी हो जाते हैं।
जैसे कि हमारे कांचा भाई यहाँ पे हो गए। हाँ मेरी जान, आजा बेटा आजा, रश करने आजा। बहुत बढ़िया। अब रेहान भाई साहब रश करने के लिए आते तो है, लेकिन इनकी फट के फ्लावर हो जाती है। तो यही इनकी टीम का लास्ट वाला बंदा था जिसको हमने यहाँ पे ठिला दिया। तो यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं था, हम उठाते सीधा अपनी गाड़ी। क्या बोला तूने? मतलब कि कांचा की गाड़ी, और निकल जाते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। अब यहाँ पे हम जैसे ही पहुंचते यहाँ पे कुछ बंदे चला देते हैं प्लेयर। तो मैंने बोला भाई सीधा गाड़ी घुसा दे यार कांचा। तो ये कांचा बेचारा यार अपनी कोई स्ट्रैटेजी वगैरह लगाने लग जाता है कि भाई वहां पे सीधा जाएंगे तो मर जाएंगे, अब सीधा नहीं भी जाएंगे तो मरेंगे ही ना। अब मरना ही होता है तो ऊंट पे बैठे हुए बौने आदमी को भी भूत डस जाता है। खैर छोड़ो, अब हमारे सामने इस प्लेयर को चलाने वाले कुछ चमन चूतिया चूरन खाने वाले दो बंदे इसी दीवार के पीछे छुपे हुए थे, जिनमें से एक बंदा थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से मेरा नेट यहाँ पे नाकाम हो जाता है। तो इनको मुझे मजबूरन गन से पेलना पड़ता है। बस अब यहाँ पे इनके दो बंदों को फिनिश तो हमने कर दिया था, लेकिन इनके दो बंदे पता नहीं यार कहाँ पे थे। तो हम इनको फिनिश करके इन्हीं का ड्रॉप लूटते और इसी में हमको मिल जाती है वो नई आई हुई गन, यानी कि स्नाइपर गन, जिसका नाम है AMR। AMR अमर, अमर नाम है इसका, अमर। तो इसको मैं उठा लेता हूँ। मुझे लगा कि भाई ये ओम से खतरनाक ही होगी, अब नई गन है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा ही ना इसमें। लेकिन भाई ये गन देखो यार, अबे कैसी स्नाइपर है यार, अबे अच्छी स्नाइपर है यार। अच्छा बंदा नॉक हो गया तो अच्छी गन है। लेकिन इसके सामने लसन लगा। अब मेरे को लगता है कि ये फ्लेयर चलाने वाली टीम का यही लास्ट वाला बंदा था, इसको हमने फिनिश कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है। अब यहाँ पे मेरे सारे के सारे किल मुन्ना भैया चूरा मतलब मार देते हैं सब बंदों को मुन्ना भैया। लेकिन लास्ट वाले बंदे को मैं यहाँ पे एक छोटा सा हेडशॉट मार के नीचे गिरा देता हूँ, ताकि कुछ तो मिले हमको, हमें भी तो कुछ मिलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं है? लेकिन तभी कुछ बंदे पीछे की तरफ से उंगली करते हैं। तो अब देखो नहीं, चलो बेटा चलो बेटा तुम भी। अब यहाँ पे मैंने फटाफट से नई स्नाइपर से दो बंदे नॉकआउट कर दिए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो हम यहाँ पे फटाफट से गाड़ी उठाते हैं। चलो भाई लोग जल्दी से बैठो, कोई भी मेरे साथ में, और अपन करते हैं उधर रश। अब यहाँ पे हम गाड़ी और मुंह उठा के सीधा इस बिल्डिंग पे घुस जाते हैं। अब ऑब्वियसली उसमें से एक आध बंदा तो रिवाइव हो ही चुका होगा। तो मैं यहाँ पे फेंकता हूँ अपनी मौली, जो कि बखूबी अपना काम निभा देती है। अब बाहर की तरफ एक बंदा सांप बन के हमारे टीममेट को डस रहा था। तो मैंने सोचा नई स्नाइपर है, नई नवेली स्नाइपर से इसको ठिला देते हैं, खुश हो जाएगा ये बंदा भी। लेकिन तभी भाई ये बंदा भूत की तरह मेरे सामने आ गया और मेरे को नॉकआउट कर दिया। लेकिन तुरंत इसको हमारे टीममेट ने भी नॉकआउट कर दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, मैंने चैन की सांसें ली। लेकिन जो सांप बना हुआ बंदा था वो हमारे टीममेट को डसे जा रहा था। अब मैं देख रहा था कि ये बंदा है तो है किधर, लेकिन मेरे को ये बंदा दिखने का नाम नहीं ले रहा। तो मैंने सोचा यार इसको मारे तो मारे कैसे, क्योंकि ये बंदा ना तो दिख रहा है ना ही कुछ कर रहा है। लेकिन ये बंदा भी बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, तो ये बंदा भी हमारे ऊपर रश कर देता है। ऑब्वियसली बहुत सारी मौलियां नेट वगैरह ये वो फेंकने लग गया था, जिससे हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई ट्रेवो नहीं होता जो कि एग्जैक्ट नेट फेंक दे। क्या मतलब मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। अब ये नई नवेली जो स्नाइपर है इसमें थी 2 गोलियां। तो मैंने सोचा भाई हमने लॉन्ग रेंज में तो बहुत सारे बंदों को मार गिरा है, अब क्लोज में भी मार के देखते हैं, मर गया तो मर गया। एक ही बंदा है, उधर से मार दे। हो गए तो मेरे पे आना।
लेकिन ऐसा घंटा भी नहीं होता। यहाँ पे इसको शैगी मार देती है और अब यहाँ पे लगभग सारा का सारा मामला साफ हो चुका था। ऑब्वियसली कुछ बंदे बचे हुए थे और मेरे आगे वही बंदे थे जिन्होंने मुझे टेम्पल के ऊपर मार के मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं स्टैचू हो गया था, उसकी वजह से वो मेरे को कुछ भी नहीं कर पाए। पर यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा गंभीर होने वाले हैं। अब ये बंदा हमारे सामने चौड़ में आ रहा था तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ अपना ग्रेनेड। ये मिले हैं थोड़ी टक्कर के। ऑब्वियसली वो बंदा भी ग्रेनेड निकालता है, लेकिन हम उसके नेड को चकमा दे देते हैं। बेइज्जती कर दी बड़ुए की। अब इस बंदे की सरेआम बेइज्जती हो गई। उसने नेड फेंका लेकिन मैंने इधर से दरवाजा ही बंद कर दिया। तो चलो भाई, अब यहाँ पे हमारा अंतिम समय निकट आने ही वाला है, तो करते हैं थोड़े प्रयत्न करते हैं मारने के इनको। लेकिन ना तो हमारे नसीब में कभी जोन था और ना कभी होगा, और उसी की वजह से गड़बड़ हो जाती है। रिवाइव कर रहा है उसको। Watch out! मार तू। मम्मी ये जोन पे बैठना है बच्चे। अरे वो जोन चलेगा, स्मोक करो आप लोग। लेफ्ट में आ जाओ। मैं तो ले गई पर नहीं मरता कानों की उससे। रिफ्लेक्स दिखा दो, रिफ्लेक्स। Okay. क्या मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये फर्स्ट एड लग जाती तो शायद मैं बंदों को पेल देता। लेकिन अब क्या ही कर सकते यार, नसीब तो नसीब होता है, कभी इसके पास कभी उसके पास, है कि नहीं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।